परिवारवाद की बात हो, चाहे जंगल राज की बात हो, नीतीश जी को सब चीज़ पता था कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है परिवारवाद। उनको पता था कि कांग्रेस का मतलब होता है परिवारवाद। उनको पता था कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही होता है भ्रष्टाचार। वो सिर्फ़ अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने के लिए किए हैं और आज निश्चित तौर पर उनका जो व्यवहार है वो वहाँ पर सूट नहीं करते हैं। कोई भी डिसीजन वो लेंगे वो स्वतंत्र हैं और क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में हम तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। अगर उनको आना होगा, वो अपने मन उनका लग रहा होगा कि हम इधर आएँ और भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए तो हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती समारोह में कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वेटनरी ग्राउंड के मंच से बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। दरअसल उन्होंने जहां एक तरफ परिवारवाद पर निशाना साधा तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने कई बार लिया, उन्हें बधाई भी उन्होंने कई बार दी। अब इससे ये कयास लगाया जाने लगा है कि क्या वो एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, क्या उनका मन डोल रहा है। अब देखिए, इसको लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं संतोष सुमन मांझी। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का मन ऐसे ही कई बार डोलता रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन मांझी, सुनिए। देखिए, नीतीश जी का मन हमेशा डोलता रहता है। नीतीश जी से हम लोग बहुत नज़दीक से काम किए हैं। हम उनको देखे हैं कि जिधर जिस गठबंधन में रहते हैं तो दूसरी तरफ उनका मन रहता है। उसी तरह से महागठबंधन में जब वो शामिल हुए तो उसके बाद ही कुछ ही दिन के बाद उनका मन दूसरी तरफ हो गया। और नीतीश जी अपने शर्तों पर काम करते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं और अपनी बात को मनवाने में माहिर हैं। चाहे वो गवर्नेंस की बात हो, चाहे गठबंधन की बात हो। और जिस तरह से वो जुड़े थे महागठबंधन में, जी, और राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी का जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी का उदय भी हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल को हरा के ही उदय हुआ है। जब जंगल राज जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोग भी देखे होंगे, वो जंगल राज की कल्पना से ही मन सिहर जाता है कि किस तरह से गुंडा राज था, किस तरह से अराजकता फैली हुई थी और उसके खिलाफ हमारी जनता ने, बिहार प्रदेश की जनता जो महान मतदाता है, उन्होंने उसके खिलाफ नीतीश जी को मैंडेट दिया था। सुशासन के नाम से मशहूर हैं और उस कारण से इस राज्य में तरक्की भी हुई, शांति भी हुई, एनडीए की सरकार रही और हर तरीके से राज्य पटरी पर चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। एक बीमारू राज्य से, एक सबसे पिछड़ा हुआ राज्य से हम आगे बढ़ रहे थे। हमारा जीडीपी सब वगैरह सब बढ़ रहा था। लेकिन पता नहीं पॉलिटिकल कंपल्सन्स ऐसी क्या आ गई कि माननीय नीतीश कुमार जी पाला बदल के महागठबंधन बनाए। लेकिन उनका दिल, क्योंकि नीतीश कुमार जी विकास के रूप में जाने जाते थे, तो जहाँ वहाँ गए, जंगल राज के विरोध में खड़े हुए, जब वो जंगल में फिर जाने के बाद उनके जो मन के अंदर जो अंतरात्मा है वो उनको कचोटने लगी। वो अंतरात्मा की आवाज़ सुन के अब उनको वहाँ पर परेशानी हो रही है, उनको काम करने में दिक्कतें हो रही है। आए दिन आप देख रहे हैं कि राजद के जो मंत्री हैं, कोटे के मंत्री हैं, उनको हटाया जा रहा है। शुरुआत से ही आप देख रहे होंगे, अभी देखिए, अभी ताज़ा एपिसोड हुआ है, शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी को हटाया गया। तो ये सब कारण से लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ पर सही संतुलित नहीं है और वो असंतुलन में इस तरह की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वो परिवारवाद की बात हो, चाहे जंगल राज की बात हो, नीतीश जी को सब चीज़ पता था कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है परिवारवाद। उनको पता था कि कांग्रेस का मतलब होता है परिवारवाद। उनको पता था कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही होता है भ्रष्टाचार। तो जब सारी बात वो जान ही रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं उनके समय में होती ही है, आप देख रहे हैं कि बढ़ गया, तो उनको जाने की क्या जरूरत थी। वो सिर्फ अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने के लिए किए हैं और आज निश्चित तौर पर उनका जो व्यवहार है वो वहाँ पर सूट नहीं करते हैं और इसलिए वो बेचैनी में है। और कुछ भी डिसीजन वो लेंगे वो स्वतंत्र हैं और क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में हम तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि विषय हमारा नहीं है। हम लोग अपनी पार्टी का मेहनत कर रहे हैं। विषय अगर उनको आना होगा, वो अपने मन उनका लग रहा होगा कि हम इधर आएँ और भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए तो हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं। हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनका जो डिसीजन होगा उसको हम जिस तरह से भारत सरकार ने अभी कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया, आप लोग भी दसवां जी को भारत रत्न देने का मांग करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है और भारत रत्न की जहाँ तक बात है तो हम लोग 3 विभूतियों को, महापुरुषों को, जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपना अग्रणी योगदान दिया है, उसमें श्री बाबू जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए, बिहार में औद्योगिकरण के लिए एक बड़ा योगदान रहा। गुड गवर्नेंस की बात उनके समय में होती थी। उनके भारत रत्न दिलाने के लिए, चाहे हमारे जो आइकॉन हैं दशरथ मांझी, पर्वत पुरुष जिनको हम कहते हैं,
समाज के पिछड़े तबके से, सबसे पिछड़ा तबका से एक व्यक्ति निकल करके एक ऐसा उदाहरण और एक ऐसा मिसाल पेश किया कि पूरे देश दुनिया में उनको मानते हैं। उनको भारत रत्न दिलाने के लिए, और कर्पूरी ठाकुर जी निश्चित तौर पर अति पिछड़ों वंचितों के पुरोधा थे। पहले सामाजिक न्याय के सही मायने में कोई भी अगर थे तो वो थे। आरक्षण की जहाँ तक पिछड़ों की बात है तो उनको भारत रत्न दिलाने के लिए हमारे पार्टी का मैंडेट है 3 लोगों को, और इस आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार ऐसे पिछड़े राज्य से निकले हुए, पिछड़े घर और निर्धन व्यक्ति जो समाज को आईना दिखाने का काम किया, समाज को रास्ता दिखाने का काम किया, समाज को आवाज़ देने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित किया जा रहा है 26 तारीख को, कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर। निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे बिहार वासियों के लिए एक बड़ा दिन है। तो मैं आपके माध्यम से उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप वाकई में, आप जो जिस गारंटी की बात करते हैं, वाकई में आप जो संवेदना दलितों के प्रति और ऐसे अनुसूचित जनजाति के प्रति और पिछड़ों के प्रति आपने दिखाया है, और निश्चित तौर पर इस बात से परिलक्षित होता है, इस बात का प्रमाण होता है कि अब बिहार जैसे राज्य से भी एक ऐसे योद्धा को चुन करके राजनीतिक पटल के, देश के राजनीतिक पटल पर लाए और उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, खास करके उन लोगों का। निश्चित तौर पर ये बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और आने वाला चुनाव में भी सारा समाज, जो दलित पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ लगा हुआ है। जो दलित समाज है सब लगा हुआ है। हम समझते हैं कि आंधी चल रही है 24 में, और इस आंधी के सामने जो भी टिकेगा वो आंधी में उड़ जाएगा। साइक्लोन में जिस तरह से गंगा नदी सागर में मिल जाता है, वो भी मिल जाने का काम करेंगे। तो हम सब मिल करके इस राज्य को बढ़ाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो आपने सुना कि संतोष सुमन मांझी क्या कुछ कह रहे थे। उनसे जब सवाल पूछा गया कि उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोला है और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को वो बधाई देते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार का मन डोल रहा है? ऐसे में संतोष सुमन मांझी ने बताया है कि देखिए, उनका मन हर बार ऐसे ही डोलते रहता है। वो अपने शर्त पर काम करते हैं और कुर्सी के लिए वो कुछ भी करते हैं। और अगर रही बात उनके एनडीए में शामिल होने की, तो वो बीजेपी का फैसला होगा। अगर वो उनका अपना मन का फैसला होगा, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि एनडीए में शामिल होना चाहिए तो वो आ सकते हैं। और देखने वाली बात यह भी होगी कि बीजेपी क्या करती है। बीजेपी जो भी निर्णय लेगी हम उनके साथ रहेंगे। ये तमाम बातें संतोष सुमन मांझी जो है कहते हुए नजर आए, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि कहाँ नीतीश कुमार को लेकर यह चर्चा चल रही है कि वो पलटी मार सकते हैं, अपना पाला बदल सकते हैं। तो ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। और परिवारवाद की बात हो, चाहे जंगल राज की बात हो, नीतीश जी को सब चीज पता था कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है परिवारवाद। उनको पता था कांग्रेस का मतलब होता है परिवारवाद। उनको पता था कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही होता है भ्रष्टाचार। वो सिर्फ अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने के लिए किए हैं, और आज निश्चित तौर पर उनका जो व्यवहार है वो वहाँ पर सूट नहीं करते हैं। कोई भी डिसीजन वो लेंगे वो स्वतंत्र हैं, और क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में हम तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। अगर उनको आना होगा, वो अपने मन, उनका लग रहा होगा कि हम इधर आएँ और भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए, तो हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है।